यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो आदि सभी के लिए अपन रोजाना इस टाइम मंडे टू फ्राइडे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था एसी एंड डीसी वाइंडिंग से संबंधित अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट आज अपन शुरू कर रहे हैं। 2 पार्ट अब तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या खालिस्तान होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या खालिस्तान होती है। तो कितनी होती है? 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अपना क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, एक एसी वाइंडिंग में खांचों अर्थात स्लॉट कोण ज्ञात करने के लिए व्यंजक क्या होगा? बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एसी वाइंडिंग में स्लॉट कोण ज्ञात करने का इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? ऑप्शन नंबर ए 180 अपॉन पोल पिच, ऑप्शन बी ध्रुव दूरी अपॉन 180, ऑप्शन सी 120 अपॉन पोल पिच और ऑप्शन डी 360 अपॉन पोल पिच। तो जल्दी से राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। तो एसी वाइंडिंग में स्लॉट कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 180 अपॉन क्या होता है? पोल पिच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 180 बट्टा पोल पिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना इस प्रकार है, 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो एक आर्मेचर में ग्राउंड, शॉर्ट और ओपन कॉइल का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऐसा कौन सा चुंबकीय उपकरण है जो आर्मेचर के अंदर ग्राउंडिंग, शॉर्ट, ओपन आदि दोष पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में क्या ए में क्या दिया है? ओम मीटर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन सी वीटीवीएम और ऑप्शन डी मेगर, ऑप्शन ई एक्सटर्नल ग्रोलर। तो बताएं 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो किसकी सहायता से अपन ये सब पता करते हैं? तो जो एक्सटर्नल ग्राउलर अर्थात बाह्य जो ग्राउलर होता है उसकी सहायता से अपन ये ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किस प्रकार की मशीनों के अंदर तरंग कुंडली अर्थात वेव वाइंडिंग को प्राथमिकता दी जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए उच्च विद्युत धारा उच्च वोल्टता वाली, ऑप्शन बी उच्च विद्युत धारा निम्न वोल्टता वाली, ऑप्शन सी निम्न विद्युत धारा निम्न वोल्टता और ऑप्शन डी निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टता। जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। वेव कुंडली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निम्न धारा और उच्च वोल्टेज हेतु अपन क्या करते हैं? वेव कुंडली का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वेव कुंडली प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना इस प्रकार है, 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस अक्षरों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए निम्न में से किस अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? यू वी डब्ल्यू, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी ए बी सी और ऑप्शन डी आर वाई बी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? यू वी डब्ल्यू। ये किस लिए यूज आते हैं? अक्सर कोयल हेड को प्रदर्शित करते हैं। कोयल का जो हेड है उसे प्रदर्शित कौन करता है? यू वी और डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जो एक्स
वाई और जेड होता है वह अक्सर क्या करता है, कॉइल के अंत को प्रदर्शित करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग खालिस्तान की दूरी पर विद्युतीय रूप से मोटर के अंदर रखे हुए हैं, बताएं, रखे गए हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग खालिस्तान की दूरी पर विद्युतीय रूप से मोटर के अंदर रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 180, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो सिंगल फेज मोटर के जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें कितने डिग्री विद्युत डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, तो 120 डिग्री विद्युतीय की दूरी होती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, यदि एसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप खालिस्तान रहता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए डिम लाइट, ऑप्शन बी डार्क लाइट, ऑप्शन सी फुल लाइट और ऑप्शन डी अनग्लो यानी जलेगा नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या है, स्टेटर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट है, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है, उस कंडीशन के अंदर टेस्ट लैंप में क्या होगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होगा, तो बल्ब क्या जलेगा, फुल जलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री एक्स ध्रुवों की संख्या, ऑप्शन बी 360 डिग्री एक्स ध्रुवों की संख्या, ऑप्शन सी 270 इंटू ध्रुवों की संख्या, ऑप्शन डी 720 इंटू ध्रुवों की संख्या। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए सीरीज वाइंडिंग से अधिक, ऑप्शन बी आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक, ऑप्शन सी सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से कम, ऑप्शन डी सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक। तो सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में जो शंट वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो सीरीज वाइंडिंग है वह किस टाइप से बनी होती है, इसमें क्या होते हैं, कम टर्न और मोटे तार से क्या बनाई जाती है, सीरीज वाइंडिंग बनाई जाती है। और शंट वाइंडिंग किस तार से बनाई जाती है, पतले वायर से और अधिक टर्न से बनाई जाती है। तो शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एडी करंट की एक कमी खालिस्तान है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एडी करंट की एक कमी क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए वाइंडिंग में शीतलन, ऑप्शन बी वाइंडिंग में वोल्टेज को बढ़ाना, ऑप्शन सी वाइंडिंग में हंटिंग का नुकसान और ऑप्शन डी वाइंडिंग में अधिभारण। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, एडी करंट की एक कमी क्या होती है। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस टेस्ट सीरीज का लिंक शेयर करें और रोज़ाना हमारे साथ यह टेस्ट सीरीज इसी टाइम ज्वाइन करें। और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एडी करंट की एक कमी क्या है। तो एडी करंट की एक कमी क्या है, एडी करंट की कमी है क्या है, हंटिंग का नुकसान होता है। वाइंडिंग में क्या होता है, हंटिंग का नुकसान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एडी करंट का फॉर्मूला पता है आपको, एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, साथ में आपको मैं भी बता देता हूँ, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर,
ये एडी करंट का फॉर्मूला होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जहाँ एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है, लेमिनेशन की मोटाई है, डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। जहाँ टी क्या है, लेमिनेशन की मोटाई, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एडी करंट का फॉर्मूले का भी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या 100 है और समांतर पथों की संख्या 10 है, औसत पिच ज्ञात कीजिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले आपको औसत पिच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो औसत पिच का फॉर्मूला क्या होता है, कुल चालकों की संख्या अर्थात टोटल कंडक्टर अपॉन क्या होता है, पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या आपको, औसत पिच इक्वल क्या होता है, कुल चालकों की संख्या। तो कुल चालकों की संख्या अपने को कितनी दी है, 100 दी है। और उसके औसत पिच इक्वल क्या होता है, कुल चालकों की संख्या अपॉन पोल की संख्या। तो पोल की संख्या कितनी है, 10। तो सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा, 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पोल पिच का फॉर्मूला याद रखिए, कुल चालकों की संख्या अपॉन पोलों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण करना है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण करना है। ऑप्शन नंबर ए फील्ड टेस्ट, ऑप्शन बी ड्रॉप टेस्ट, ऑप्शन सी रीजनरेटिव टेस्ट और ऑप्शन डी ब्रेक टेस्ट। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सबसे आम परीक्षण विधि कौन सी है, जो ड्रॉप टेस्ट विधि है वह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एसी मशीनों में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एसी मशीनों में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सही है ये। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को घटाया नहीं जाता, डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को घटाया नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया, एसी मशीनों में क्या होता है, वितरण कुंडली होती है और उससे क्या होता है, डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को क्या करते हैं, घटा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। और तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा ऑप्शन गलत है, यही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, विभक्त कला मोटर में आरंभिक कुंडली में खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए निम्न आर और निम्न एल, ऑप्शन बी उच्च आर और निम्न एल, ऑप्शन सी उच्च आर उच्च एल और ऑप्शन डी उच्च एल और निम्न आर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, विभक्त कला फेज, विभक्त अर्थात स्प्लिट फेज मोटर के अंदर क्या होता है। तो स्प्लिट फेज जो मोटर होती है उसकी आरंभिक कुंडली में क्या होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न इंडक्टेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न इंडक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, आरंभिक कुंडली में उच्च प्रतिरोध निम्न इंडक्टेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वाइंडिंग किस प्रकार लपेटी जाती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वाइंडिंग किस प्रकार लपेटी जाती है। ऑप्शन नंबर ए कोर के दोनों भागों पर, ऑप्शन बी केवल ब्रशों पर, ऑप्शन सी कोर के केंद्रीय भाग पर और ऑप्शन डी कोर के एक भाग पर।
तो अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बताएं, एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वाइंडिंग किस प्रकार लपेटी जाती है? तो किस प्रकार लपेटी जाती है? कोर के दोनों भागों पर लपेटी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप खालिस्तान होंगे यदि घुमाव के कुछ हिस्सों में लघु परिपथ होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अदीप्त, ऑप्शन बी पूर्ण प्रकार के साथ दीप्त, ऑप्शन सी मंद दीप्त और ऑप्शन डी फ्यूज। तो बताएं, विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप लघु परिपथ कंडीशन में क्या होंगे? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कुछ हिस्सा क्या बोला आपको? देखो, अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं और अधिक घुमाव वाले यानी कि विभिन्न घुमाव के बीच विद्युत रोधन इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन चेक कर रहे हैं। कुछ हिस्सा शॉर्ट सर्किट है तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिम मंद दीप्त। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर वायर, अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। समांतर वायर लाइनें, जो समांतर वायर लाइनें हैं खालिस्तान की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है। बताएं, समांतर वायर लाइनें खालिस्तान की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200, ऑप्शन ई 300। बताएं, समांतर वायर लाइनें खालिस्तान की आवृत्ति पर प्रयुक्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको हमारे इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कुंडली में जमा ऊर्जा दुगुनी करने के लिए कुंडली की धारा में कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? बताएं, एक कुंडली के अंदर जमा ऊर्जा दुगुनी करने के लिए कुंडली धारा में कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 100%, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 41.4 और ऑप्शन डी 25%। तो बताएं, एक कुंडली में जमा ऊर्जा दुगुनी करने के लिए कुंडली की धारा में कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एक कुंडली में जमा ऊर्जा को अगर अपन दुगुनी कर रहे हैं तो उसकी धारा में कितनी वृद्धि करते हैं? 41.4%। और तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। जब दो फेज आपूर्ति को दो फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब क्या कर रहे हैं? दो फेज आपूर्ति को दो फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? ऑप्शन नंबर ए एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और ऑप्शन डी एक स्पंदमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्या बोल रहा है। दो फेज सिस्टम है, दो फेज आपूर्ति है, उसे क्या करते हैं? दो फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो क्या होगा? एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। एसी परिवेष्टन अर्थात एसी वाइंडिंग में 4 ध्रुव वाली मोटर में 24 खांचेदार स्लॉट होते हैं। पोल पिच का मान क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले आपको पोल पिच का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
अगर आपको पोल पिच का फॉर्मूला पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको पोल पिच का फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले पोल पिच इक्वल क्या होता है, स्टेटर खांचों की कुल संख्या, स्टेटर खांचों की कुल संख्या अपॉन पोलों की संख्या। तो अपने को यहाँ पर स्टेटर खांचों की कुल संख्या कितनी दी है, 24 दी है, और पोलों की संख्या कितनी है, 4 है। तो सोल्व करके जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 16, ऑप्शन बी में भी 16, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 10। तो बताएं पोल पिच इक्वल क्या होता है, स्टेटर खांचों की कुल संख्या अपॉन पोल की संख्या। तो अपने को यहाँ क्या दिया है, स्टेटर खांचों की कुल संख्या 24 दी है, 24/4 करोगे तो राइट आंसर निकल के क्या आएगा, 6 निकल के आएगा। तो इसमें ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, ये ओ ए और बी दोनों 16 हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप 6 कर लीजिएगा। सोल्व करने पे क्या आंसर आएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक संधारित्र प्रकार के पंखे की मोटर में कुंडली की कुल संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडली की संख्या क्या होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक संधारित्र प्रकार के पंखे की मोटर में कुंडली की कुल संख्या कितनी दी है, 16 दी है। प्रत्येक समूह में कुंडली की संख्या क्या होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 32 कोयल, ऑप्शन बी 16 कोयल, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो बताएं यदि एक संधारित्र प्रकार के पंखे की मोटर में कुल कोयल संख्या कितनी दी है, 16 दी है, तो प्रत्येक समूह में कुंडली की संख्या कितनी होगी। तो उसमें क्या होता है, 2 वाइंडिंग होती है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 8 8 8 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी मशीन में कोयल की साइज खालिस्तान निर्धारित की जा सकती है। बताएं किसी भी मशीन में कोयल की साइज खालिस्तान निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कम्यूटेटर पिच द्वारा, ऑप्शन बी फील्ड पिच द्वारा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी बैक पिच द्वारा, ऑप्शन डी औसत पिच द्वारा। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके, किसी भी मशीन में कोयल का साइज का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, किसी भी मशीन में कोयल की साइज का निर्धारण फील्ड पिच द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 8 पोल, क्या दिया है, एक 8 पोल 90 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 कोयल साइड और 270 कोयल और कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर पिच क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्या दिया है, एक 8 पोल 90 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 कोयल साइड दी है, 270 कोयल्स और कम्यूटेटर सेगमेंट हैं। तो कम्यूटेटर पिच कितना होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 136, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी 68 और ऑप्शन सी 67। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, 67। इसके अंदर क्या होंगे, कम्यूटेटर पिच। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किसी प्रेरण कुंडली अर्थात अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होगी। बताएं धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होगी कब। ऑप्शन नंबर ए 1 क्लांक के बाद, ऑप्शन बी धारा परिवर्तन होने की शुरुआत में, ऑप्शन सी धारा के अंतिम अधिकतम मान के आसपास, ऑप्शन डी इसके अधिकतम स्थिर स्थिति मान 36.8% पर। तो बताएं किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम कब होती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कब होती है, जब धारा प्रवाहित होने की शुरुआत हो, शुरुआत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, वह वाइंडिंग जिसमें फेरों के निकटवर्ती खांचों में 2 या 2 से अधिक
श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वह वाइंडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों में दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? पोल वाइंडिंग। ऑप्शन बी आंशिक पिच वाइंडिंग। ऑप्शन सी फुल पिच वाइंडिंग। ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वह वाइंडिंग जिसमें फेरों की निकटवर्ती खांचों में दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है उस वाइंडिंग को अपन क्या कहते हैं? वितरित वाइंडिंग अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जनरेटर की वाइंडिंग के 2 छोर हैं। 3 फेज जनरेटर की वाइंडिंग में कुल 6 छोर हैं। इन सिरों को 2 में से किसी एक शैली में जोड़ा जा सकता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जनरेटर की वाइंडिंग में 2 छोर हैं। 3 फेज जनरेटर की वाइंडिंग में कुल कितने? 6 छोर होते हैं। इन्हें इन सिरों को 2 में से किस एक शैली में जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इनपुट आउटपुट। ऑप्शन बी प्राइमरी सेकेंडरी। ऑप्शन सी स्टार डेल्टा। ऑप्शन डी स्टार्टिंग और रनिंग। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जनरेटर वाइंडिंग में 2 छोर हैं। 3 फेज जनरेटर में क्या होते हैं? कुल 6 छोर होते हैं और अपन इसे किस किस तरीके से, किन 2 तरीकों से जोड़ सकते हैं? स्टार और डेल्टा 2 मेथड से जोड़ा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जल्दी से फॉलो करें। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल दोबारा एक नए इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।